हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद सोनी। तो फ्रेंड्स देखिए, बीपीएससी टीआरई 3 री एग्जाम क्लास 6 to 8 का फाइनल आंसर की आ चुका है और आशा है कि आप सभी ने देख भी लिया होगा और मिला भी लिया होगा कि किस सब्जेक्ट में आपका कितना नंबर आ रहा है। आपने ये भी देखा होगा कि कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो जिनके आंसर जो है वो परिवर्तित हुए हैं और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो कि डिलीट ही कर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें भी कई ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको जो है वो आपत्ति करना है कि उनको लग रहा है कि जो फाइनल आंसर की दिया गया है उसमें जो क्वेश्चन का आंसर है वो गलत है। अगर उनको ऐसा लगता है तो वो आपत्ति कर सकते हैं। अब उसकी आपत्ति जो है वो किस प्रकार की जाएगी, तो वो तो कोर्ट के माध्यम से होगा। ठीक है, अगर होता है तो कोर्ट के माध्यम से होगा, या अगर सरकार चाहे या विभाग चाहे कि फिर से आपत्ति लेना तो आपत्ति दर्ज करने की संभावना हो सकती है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। ठीक है ना, जब भी आपको आपत्ति का डेट दिया जाएगा तो मैं आपको जरूर अपडेट करूंगी। तो चलिए, जो फाइनल आंसर की आया है क्लास 6 to 8 का, उसके बाद हम फाइनल आंसर की के बाद फाइनल कट ऑफ को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट मैथ साइंस की। मैथ साइंस में सबसे पहले हम यूआर देख लेते हैं। यूआर में मेल का तो 85 प्लस माइनस 3, यानी कि आपका 83 से लेकर 87 के बीच में जो है वो आपका कट ऑफ देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें यूआर में फीमेल की तो आपका 80 प्लस माइनस 3, यानी कि आपका 77 से लेके 83 तक आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में आपका 75 प्लस माइनस 3 के रेंज में और 70 प्लस माइनस 3 आपका फीमेल का हो जाएगा। इसके बीच जो है वो रिजल्ट बनता हुआ दिखेगा आपको। अगर हम बात करें बीसी की, तो बीसी का आपका 75 प्लस माइनस 3 और फीमेल में अगर हम बात करें बीसी की तो 70 प्लस माइनस 3, यानी कि आपका 67 से लेकर 73 तक आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आता है आपका ईबीसी, तो ईबीसी में आपका 72 प्लस माइनस 3 के रेंज में और फीमेल का अगर हम बात करें तो 67 प्लस माइनस 3 के रेंज में आपको ईबीसी में फीमेल को का जो रिजल्ट है वो बनता हुआ आपको दिखेगा। उसके बाद आता है आपका एससी, तो एससी में आपका मेल में आपका 50 प्लस माइनस 3, यानी कि आपका 47 से लेकर 53 के बीच में और एससी फीमेल का आपका 45 प्लस माइनस 3, यानी कि आपका 42 से लेकर 48 तक आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आता है आपका एसटी, तो एसटी में आपका साइंस में मेल का 50 प्लस माइनस 3 और साइंस में आपका फीमेल, मैथ और साइंस में आपका फीमेल का हो जाएगा 45 प्लस माइनस 3 एसटी में। ठीक है ना, और अगर हम बात करें फ्रीडम फाइटर की, तो फ्रीडम फाइटर का आपका 75 प्लस माइनस 3 के रेंज में आपको देखने को मिलेगा, यानी कि आपका 72 से लेकर 78 के बीच में आपको कट ऑफ देखने को मिल जाएगा। तो जिनका भी इतना नंबर आ रहा है ना, वो अपना डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है ना, उनका रिजल्ट निश्चित रूप से हो रहा है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट इंग्लिश की। जिनका भी सब्जेक्ट इंग्लिश है वो देख लीजिए। तो अगर हम बात करें यूआर में मेल की तो 75 प्लस माइनस 3 के बीच और फीमेल की बात करें तो 65 प्लस माइनस 3। ठीक है, अगर बात करें ईडब्ल्यूएस की तो 65 प्लस माइनस 3, यानी कि आपका 65 के 3 ऊपर और 3 नीचे। ठीक है ना, ऐसे जोड़ लीजिएगा। उसके बाद से आपका आता है ईडब्ल्यूएस में आपका फीमेल का तो हो जाएगा 63 प्लस माइनस 3। अगर हम बात करें बीसी की तो 64 प्लस माइनस 3 और बीसी में अगर हम फीमेल की बात करें इंग्लिश में तो 60 प्लस माइनस 3। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें ईबीसी की तो ईबीसी में आपका मेल का हो जाएगा 60 प्लस माइनस 3 और फीमेल का हो जाएगा आपका 55 प्लस माइनस 3 के बीच में आपको रिजल्ट बनता हुआ जरूर दिखेगा। उसके बाद आपका आता है एससी, तो एससी में आपका 57 प्लस माइनस 3 मेल का हो जाएगा और एससी फीमेल का हो जाएगा 55 प्लस माइनस 3। ठीक है, अगर हम बात करें एसटी में तो इंग्लिश में आपका एसटी का हो जाएगा 55 प्लस माइनस 3 मेल का और इंग्लिश में आपका एसटी का हो जाएगा फीमेल का 50 प्लस माइनस 3 के बीच में आपको रिजल्ट बनता हुआ दिखेगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट संस्कृत की। ठीक है ना, संस्कृत में अगर आप यूआर की बात करें तो मेल का हो जाएगा 72 प्लस माइनस 3, यानी कि आपका 69 से लेकर आपका 75 के बीच में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा
और फीमेल का बात करें तो 62 प्लस माइनस 3, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की तो 62 प्लस माइनस 3 मेल का हो जाएगा और 55 प्लस माइनस 3 फीमेल का हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं बीसी का। तो बीसी में आपका संस्कृत में मेल का हो जाएगा 62 प्लस माइनस 3 और आपका बीसी में फीमेल का हो जाएगा संस्कृत में 54 प्लस माइनस 3, ठीक है। उसके बाद संस्कृत में हम बात कर लेते हैं ईबीसी की। तो ईबीसी में मेल का हो जाएगा 55 प्लस माइनस 3 और ईबीसी में आपका फीमेल का हो जाएगा 45 प्लस माइनस 3। वहीं अगर हम बात करें एससी की तो संस्कृत में एससी का आपका हो जाएगा 45 प्लस माइनस 3 मेल का और संस्कृत में आपका एससी का फीमेल का हो जाएगा 42 प्लस माइनस 3 के बीच में आपको रिजल्ट बनता हुआ दिखेगा। वहीं अगर हम बात करें एसटी की तो एसटी का आपका मेल का हो जाएगा संस्कृत में 42 प्लस माइनस 3 और संस्कृत में आपका एसटी में फीमेल का हो जाएगा 40 प्लस माइनस 3। अगर हम बात करें संस्कृत सब्जेक्ट में आपका फ्रीडम फाइटर का तो 42 प्लस माइनस 3 के रेंज में आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है, यानी कि आपका 39 से लेकर 45 के बीच में जो है वो आपका फ्रीडम फाइटर का सब्जेक्ट संस्कृत में कट ऑफ देखने को मिल सकता है, ठीक है। आपको बता दें संस्कृत में जो है वो आपका एक प्रश्न जो डिलीट हुआ है तो इससे जिसका एक नंबर कम भी आ रहा होगा ना तो वो उससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका हो जाएगा, क्योंकि एक प्रश्न डिलीट हुआ है और 3 प्रश्न के उत्तर जो है वो परिवर्तित हुए हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट हिंदी की। तो हिंदी में आपका जो है वो एक प्रश्न के उत्तर में परिवर्तन हुआ है, ठीक है ना। तो हिंदी में अगर हम बात कर लेते हैं यूआर का तो यूआर का हो जाएगा आपका मेल का 85 प्लस माइनस 3 और यूआर में आपका फीमेल का हो जाएगा 80 प्लस माइनस 3, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस में आपका मेल का हो जाएगा 79 प्लस माइनस 3 और ईडब्ल्यूएस में आपका फीमेल का हो जाएगा 74 प्लस माइनस 3। वहीं अगर हम बात करें बीसी का तो बीसी का आपका 79 प्लस माइनस 3 और आपका बीसी का फीमेल का हो जाएगा 75 प्लस माइनस 3 के बीच में आपको रिजल्ट बनता हुआ दिखेगा। वहीं अगर हम बात करें ईबीसी की तो ईबीसी में मेल का आपका हो जाएगा हिंदी में 77 प्लस माइनस 3 और ईबीसी में आपका फीमेल का हो जाएगा 70 प्लस माइनस 3, ठीक है। उसके बाद आता है आपका एससी। तो एससी में आपका मेल का हो जाएगा 70 प्लस माइनस 3 और फीमेल का हो जाएगा आपका एससी में 57 प्लस माइनस 3 के बीच में आपको रिजल्ट बनता हुआ दिखेगा। अगर हम बात करते हैं एसटी की तो एसटी में आपका मेल का हो जाएगा 68 प्लस माइनस 3 और आपका फीमेल का हो जाएगा एसटी में 50 प्लस माइनस 3, यानी कि आपका 50 के 3 ऊपर और 3 नीचे मिला के ले लीजिए तो उतना के बीच में जो है वो आपका कट ऑफ बनता हुआ नजर आएगा। अगर हम बात करें फ्रीडम फाइटर की, हिंदी सब्जेक्ट में फ्रीडम फाइटर की तो 45 प्लस माइनस 3 के रेंज में जो है वो आपका कट ऑफ देखने को मिल जाएगा, यानी कि आपका 42 से लेकर 48 के बीच में जो है वो आपको कट ऑफ देखने को मिल जाएगा हिंदी में फ्रीडम फाइटर का। तो इतने रेंज के अंदर अगर जिनका भी नंबर आ रहा है तो वो अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हैं। अगर हम बात करें उर्दू सब्जेक्ट की तो उर्दू सब्जेक्ट में किसी भी प्रश्न में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है तो उसका कट ऑफ देख लेते हैं उर्दू सब्जेक्ट का। तो उर्दू में आपका यूआर का हो जाएगा 80 प्लस माइनस 3 मेल का और फीमेल का हो जाएगा 75 प्लस माइनस 3 के बीच में आपको कट ऑफ बनता हुआ दिखेगा। अगर बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की तो ईडब्ल्यूएस का आपका मेल का 77 प्लस माइनस 3 और फीमेल का आपका हो जाएगा 68 प्लस माइनस 3। अगर बात कर लें बीसी का तो बीसी का आपका मेल का हो जाएगा उर्दू में 78 प्लस माइनस 3 और उर्दू में आपका बीसी का फीमेल का हो जाएगा 69 प्लस माइनस 3 के बीच में आपको रिजल्ट बनता हुआ दिखेगा। उसके बाद बात करें ईबीसी की तो ईबीसी में आपका उर्दू में मेल का हो जाएगा 75 प्लस माइनस 3 और फीमेल का हो जाएगा आपका 65 प्लस माइनस 3 के बीच में आपको कट ऑफ बनता हुआ नजर आएगा। उसके बाद बात करते हैं एससी की तो एससी का आपका मेल का हो जाएगा 62 प्लस माइनस 3 और फीमेल का हो जाएगा 49 प्लस माइनस 3। अगर बात कर लें एसटी का तो एसटी में आपका मेल का उर्दू में हो जाएगा 60 प्लस माइनस 3 और फीमेल का हो जाएगा 48 प्लस माइनस 3। अगर हम बात करें उर्दू सब्जेक्ट में फ्रीडम फाइटर की तो आपका हो जाएगा 45 प्लस माइनस 3, यानी कि आपका 42 से लेकर 48 के बीच में जो है वो आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका लास्ट सब्जेक्ट है एसएससी। तो एसएससी का भी आपको फाइनल आंसर की नहीं आया है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि उसका भी बता दीजिए, तो मैं उसका भी बता दे रही हूँ। ठीक है, 1 से 2 प्रश्न हो सकता है कि जब फाइनल आंसर की आए तो चेंज हो।
हो सकता है नहीं भी हो, ठीक है, तो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी अगर फाइनल आंसर की आता है तो उसके बाद भी मैं आपको एसएसटी का कट ऑफ जो है वो जारी कर दूंगी। फिलहाल मैं बता दे रही हूँ आपका एसएसटी का कट ऑफ। तो एसएसटी में आपका यूआर का हो जाएगा 77 ±3 मेल का, और यूआर में आपका फीमेल का हो जाएगा 69 ±3। अगर हम बात करें एसएसटी में ईडब्ल्यूएस की, तो मेल का हो जाएगा 72 ±3, और फीमेल की बात करें तो फीमेल का हो जाएगा 65 ±3 के बीच में आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करें अगर बीसी की, तो बीसी में आपका मेल का 72 ±3, और फीमेल की बात करें तो फीमेल में आपका हो जाएगा 65 ±3 के बीच में आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें ईबीसी की, तो ईबीसी में आपका मेल का 69 ±3 और फीमेल का हो जाएगा 62 ±3, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें एससी की, तो एससी में आपका मेल का हो जाएगा 59 ±3 और फीमेल का हो जाएगा आपका 49 ±3, ठीक है। लास्ट आता है आपका एसटी, तो एसटी में मेल का आपका 56 ±3 और फीमेल का हो जाएगा 46 ±3 के बीच में आपको रिजल्ट बनता हुआ नजर आएगा। अगर आपका फाइनल आंसर की में कुछ चेंज नहीं होता है तब ये कट ऑफ जो है वो सही होगा, ठीक है ना। अगर चेंज होता है 1 से 2 नंबर जो है वो 1 से 2 क्वेश्चन अगर चेंज होता है तो फिर 1 से 2 नंबर का अंतर आ सकता है, ठीक है ना। तो उसके बाद भी मैं आपको एसएसटी का जो कट ऑफ है वो आपको दे दूंगी जब भी आपका आंसर की आएगा फाइनल एसएसटी का। तो उसके बाद भी मैं आपको अगला जो कट ऑफ होगा एसएसटी का वो मैं आपको फाइनल आंसर की के बाद फाइनल कट ऑफ दे दूंगी। फिलहाल जिनका भी इतना मार्क्स आ रहा है ना वो अपना डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लीजिए, उनका निश्चित रूप से जो है वो रिजल्ट हो रहा है। और हमें कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है, मैं उस पर जरूर रिप्लाई करूंगी, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले अगले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।